श्रीनिवास नाम का एक बालक अपने दादी के साथ नए गांव में रहने आया। वे दोनों साहूकार के पास पहुंचे। दादी ने उसे कहा, मालिक, हम दूसरे गांव से आए हैं। अब हम यही रहना चाहते हैं, आप हमें सिर छिपाने के लिए जगह दे दे। बदले में हम आपके घर का काम कर देंगे। साहूकार ने मन में सोचा, बिना दाम दिए दो मजदूर मिल रहे हैं, इन्हें क्यों छोड़ा जाए। वो मान गया। उसने घर के पिछवाड़े उन्हें रहने के लिए जगह दे दी। साहूकार जी, इसका किराया कितना लगेगा? मेरे पास 4 भैंसे, 3 बैल और 4 गायें हैं। उन सबको चराना होगा। उनके गोबर को पाथकर उपले बनाने होंगे और उपले बेचकर उनके पैसे मुझे देने होंगे। वही उसका किराया होगा। दादी और पोते ने साहूकार की शर्त मान ली। उसी दिन से दादी तो साहूकार के घर का काम करने लगी। श्रीनिवास ने भी गांव में कोई काम ढूंढ लिया और उनका जीवन चलने लगा। एक दिन की बात है। साहूकार के दरवाजे पर फटेहाल एक भिखारी आया। चलो, जाओ, आगे बढ़ो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह भिखारी घूमकर पिछवाड़े की ओर आ गया। दादी को उस पर दया आ गई। घर में जो खाना बना हुआ था वह उसने भिखारी को दे दिया। विदा होने से पहले भिखारी ने दादी के हथेली पर एक दमड़ी रखते हुए कहा, माते, तुम इससे अपने पोते के लिए मुरमुरे खरीद लेना। दादी ने उस दमड़ी को अपनी संदूकची में रख दिया। वह सोच में थी कि आज अपने पोते को क्या खिलाएगी। तभी उसका पोता खेत से आया। वह भूखा था। दादी ने पोते को सारी बात बताई और कहा, संदूकची में से दमड़ी लेकर कुछ खरीद ला। संदूकची खोलते ही सोने की चमक से सारी झोपड़ी जगमगा उठी। उन्होंने सोना बेचकर सुंदर मकान बनाया, जमीन खरीदी, बैल खरीदे और बड़े किसान बन गए। उनकी समृद्धि देखकर सेठ ने सोचा, काश मैंने उस भिखारी को भगाया ना होता। एक दिन वही भिखारी फिर उसके द्वार पर आया। साहूकार ने उसे सम्मान के साथ अंदर बुलाया। साहूकार ने थाली में 56 व्यंजन सजाकर उसके सामने रखे। भिखारी ने भरपेट भोजन किया। जाते हुए भिखारी ने साहूकार को भी एक दमड़ी दी। दमड़ी मिलने के बाद उस रात साहूकार को नींद नहीं आई। धन और खजाने के बारे में ही सोचता रहा। सुबह होते ही साहूकार ने तिजोरी खोली। लेकिन यह क्या हुआ, तो बिल्कुल उल्टा। उसकी तिजोरी में रखा हुआ धन कोयला बन चुका था। साहूकार समझ गया था कि ये सब उसकी करनी का फल है। उसने लालच में आकर भिखारी को भोजन करवाया था। दादी ने दान भावना से करवाया था, इसलिए उसे अच्छा फल मिला। Subscribe our channel for more content like this.